आपका फर्स्ट सेमिस्टर किस तरीके से प्लान करें, व्हाट इज योर फर्स्ट सेमेस्टर प्लानिंग, राइट। तो अब देखिए फर्स्ट सेमेस्टर, तो फर्स्ट ईयर हमेशा ये प्लान करिए कि आप फर्स्ट ईयर में बिल्कुल बर्डन डालें, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपके लिए सब्जेक्ट्स भी नए होंगे बीटेक के। तो फर्स्ट ईयर में आप बिल्कुल एक टेक्नोलॉजी को प्रेफर करें जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। देखिए आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि इस पूरे बीटेक की डिग्री में आपको जिन 4 सब्जेक्ट्स पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है, उनमें से सबसे पहला सब्जेक्ट आता है आपका डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, ठीक है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, जिसको आपको फोकस करना है, डीएसए जिसको हम बोलते हैं, ठीक। और यहां पर आप समझिए जितने सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूं, दिस ऑल सब्जेक्ट्स आर अवेलेबल इन डेटाफ्लेयर वेबसाइट। तो इसलिए आपको कहीं परेशान नहीं होना है, लेकिन आपको प्लानिंग जो करना है कि 4 कॉन्सेप्ट जिसको आपको सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंटली फोकस करना है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, सेकंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक, क्योंकि आप देखिए कोई भी टेक्नोलॉजी अगर आप पढ़ेंगे तो दैट मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, राइट। अगर आप जावा की बात करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, अगर आप पाइथन की बात करें तो नो डाउट पाइथन इज बोथ प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, अगर आप डॉटनेट में जाना चाह रहे हैं दैट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिसको आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, जब एज अ फ्रेशर कंपनी टारगेट करती है क्वेश्चंस पे, तो उनके अपने कुछ प्री डिसाइडेड सब्जेक्ट्स होते हैं, राइट, कि जिनको मतलब कंपनी को ये पता होता है कि वो जिसने डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम पढ़ा है, जिसने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ा है, जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम पता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एंड वन ऑफ द लास्ट वन इज डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दिस इज वन ऑफ द 4, दिस आर द 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आपको अपने करियर में पढ़ना तब तक नहीं छोड़ना है जब तक आप अपनी टॉप एमएनसीज तक ना पहुंच जाए, जब तक आप अपनी ड्रीम कंपनी तक ना पहुंच जाए। देखिए सबसे मेजर इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अपने फर्स्ट ईयर के बाद ये चीज समझना पड़ेगी, सेकेंड ईयर तक आते आते आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल में आप अपने कॉलेज के सिनेरियो को समझ जाएंगे कि यहां पर आपको 1 साल में पता चल जाएगा कि आपके पास कितनी एमएनसीज हैं जो यहां पर प्लेसमेंट के लिए आती हैं, प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर नहीं आती है, आपकी ड्रीम कंपनी अगर प्लेसमेंट के लिए नहीं आ रही है, पर आपकी ड्रीम कंपनी आप तक आपको पहुंचना है, तो आपके पास चांस ऑफलाइन कैंपस का भी, क्योंकि आप देखिए गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टीसीएस, इन्फोसिस, सभी की ड्रीम कंपनी लगभग यही होती है ना। एवरीवन वांट टू बिकम एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन टीसीएस और माइक्रोसॉफ्ट और गूगल, ठीक है, इन्फोसिस, एसेंचर, ये टॉप मोस्ट एमएनसी। और फिर अभी तो बहुत सारी कंपनीज के आगे हम बात करने वाले हैं, विप्रो है, ओके, लेकिन इन सब की कॉमन रिक्वायरमेंट है। तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि ये 4 सब्जेक्ट जो आपको अपनी डिग्री में पढ़ना है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली, राइट। लेकिन अब बात ये है सर फर्स्ट ईयर, आप जो बात कर रहे थे फर्स्ट ईयर की, फर्स्ट ईयर में आप सबसे पहला फोकस करें अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको सबसे इंपॉर्टेंटली ऑप्शन मिलेगा अपने प्रोग्रामिंग स्किल इंप्रूव करना। अगर आप 12th में थोड़ा बहुत आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा हो, क्योंकि 12th में भी स्पेशलाइजेशन होता है, लेकिन वहां पर आप समझिए वहां पर आप उतनी डिटेल में किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नहीं पढ़ते हैं। तो यदि आपको अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को इंप्रूव करना है, ओके, तो सबसे मेजर फोकस आपको अपने फर्स्ट ईयर में करना पड़ेगा सी लैंग्वेज पे, सी लैंग्वेज, ठीक है, ठीक है। तो आप भले ही पाइथन पढ़ें, लेकिन मेरा ये सोचना है या मेरा अपना ये सजेशन है कि आप जितने लॉजिक, जितने अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को सी में इंप्रूव कर पाएंगे, उतनी आप किसी और लैंग्वेज में नहीं कर पाएंगे। तो फोकस करिए अपने फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में कि आप अपनी सी प्रोग्रामिंग स्किल्स को, क्योंकि आप देखिए जब आप सी पढ़ेंगे तो आपको प्रोग्रामिंग क्या होती है समझ में आएगा, क्योंकि इसके बाद कोई भी टेक्नोलॉजी या कोई भी लैंग्वेज आप पढ़ेंगे तो बेस सी होना बहुत जरूरी है। अगर आपको सी आता है तो मेरा ये मानना है आप जावा बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि जावा के लिए सी पढ़ रहे हैं। सी की अपनी एक रिक्वायरमेंट है, सी का अपना एक एरिया है, ठीक है, लेकिन ये वो लैंग्वेज है जो आपको पढ़ना ही है, चाहे आपको आगे सी में करियर बनाना हो या ना बनाना हो, दोनों ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक ऐसी कंपनी ज्वाइन करें जिसमें आपका डेवलपमेंट भी सी में हो, देन इट्स योर विश, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो भी प्रोग्रामिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेज इज सी लैंग्वेज। तो आप कोशिश करें कि अपने फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आप इस टेक्नोलॉजी पे अपनी पकड़ बना ले। देखिए पढ़ना एक अलग बात होती है, पढ़ना तो ये थी आपने सिलेबस में सी था, आपने 5 यूनिट पढ़ी, आपने एग्जाम दी और आपने मान लिया कि सी आपने कंप्लीट कर लिया। नो, दिस इज नॉट द सी लैंग्वेज, राइट। केवल सिलेबस को पढ़ के सी पढ़ लेना इज नॉट इंपॉर्टेंट, आपको सी को डीप तक पढ़ना पड़ेगा, आपको उसके कॉन्सेप्ट समझना पड़ेंगे। आप देखिए डेटाफ्लेयर की वेबसाइट पे पूरा सी का कोर्स पूरा मैंने डिजाइन किया हुआ, इट इज
कंप्लीट द कोर्स, जिसको पढ़ने के बाद आप किसी भी टॉप एमएनसीज को क्रैक कर सकते हैं। उसमें इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, उसमें हर टॉप एमएनसीज के इंटरव्यू क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं, राइट। तो ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का प्लान होना चाहिए। और